नमस्कार, मैं हूं शीतल राजपूत। दिल्ली में चुनावी बिगुल बज चुका है। तारीखें सामने आते ही सभी दल अपनी जीत के दावे ठोक रहे हैं, जबकि दिल्ली वालों के दिल में क्या चल रहा है ये कोई नहीं जानता। इंडिया न्यूज दिल्ली वालों के उसी मन को टटोलने के लिए आज से लेकर आया है बेहद खास शो क्या बोले दिल्ली। इस शो के जरिए हम रोज शाम 5 बजे दिखाएंगे दिल्ली की एक एक सीट पर क्या है जनता का मूड। प्रॉक्सी बैलेट में लोगों से हम 4 अहम सवाल पूछेंगे और जवाब इस शो में बताएंगे। तो आज बात नरेला, मॉडल टाउन और मंगोलपुरी विधानसभा क्षेत्र में वोटर्स के मूड की। Date of poll the 7th February Saturday. Date of counting 10th February Tuesday. दिल्ली ठीक 13 महीने बाद एक बार फिर चुनाव की दहलीज पर खड़ी है। विधानसभा चुनाव की तारीख तय हो चुकी है और नतीजों के लिए 10 फरवरी का बेसब्री से इंतजार है। लेकिन उससे पहले सबके जहन में बड़ा सवाल यही है कि इस बार क्या है दिल्ली की जनता का मूड। दिल्ली वालों की नब्ज टटोलने के लिए इंडिया न्यूज आज से शुरू कर रहा है बेहद खास शो क्या बोले दिल्ली। इसके तहत इंडिया न्यूज की टीम ने सबसे पहले रुख किया दिल्ली के नरेला, मंगोलपुरी और मॉडल टाउन विधानसभा क्षेत्र का। यहाँ हमने प्रॉक्सी बैलेट कराया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं दिल्ली के लोग अपना मन जाहिर कर रहे हैं। 2013 के चुनाव में नरेला से बीजेपी के नील दमन खत्री ने बीएसपी के वीरेंद्र सिंह को हराया था। मॉडल टाउन से आप नेता अखिलेश पति त्रिपाठी ने बीजेपी के अशोक गोयल को शिकस्त दी थी और मंगोलपुरी में आपकी राखी बिरला ने शीला सरकार में कद्दावर मंत्री रहे राजकुमार चौहान को परास्त किया था। लेकिन इस बार के चुनाव में भी क्या इन्हीं नेताओं का जलवा बरकरार रहेगा? दिल्ली की जनता क्या सोचती है? नरेला, मॉडल टाउन और मंगोलपुरी के नतीजे हमारे पास आ चुके हैं। हम बताएंगे आपको इन इलाकों में क्या बोली दिल्ली, बस थोड़ी देर में। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और अब हम आपको अपने पैनल से इंट्रोड्यूस कराएंगे। हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं हमारे खास मेहमान वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह, साथ ही वरिष्ठ पत्रकार अनुज गुप्ता, हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ी हुई है, प्रतिभा हमारी संवाददाता मंगोलपुरी से जुड़ी हुई है और शिवानी हमारी संवाददाता मॉडल टाउन से हमारे साथ जुड़ी हुई है। उनके पास भी हम जाएंगे, लेकिन उससे पहले हम लेते हैं कि हमारा पहला सवाल इन तीनों इलाकों की जनता से क्या था और जवाब क्या था। आइए ये देख लेते हैं। पहला सवाल था कि दिल्ली के चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है। नरेला विधानसभा क्षेत्र की जनता का मूड आप देखिए। नरेला के लोग कहते हैं कि 7% लोग के महज बिजली को मुद्दा मानते हैं, 55% के लिए भ्रष्टाचार मुद्दा है, 27% के लिए महंगाई मुद्दा है, 7% के लिए सुरक्षा, 7% के लिए बिजली और 4% के लिए पानी। यानी नरेला विधानसभा क्षेत्र में लोगों के लिए सबसे बड़ा मुद्दा भ्रष्टाचार है और इसके बाद महंगाई। मॉडल टाउन की हम बात करें तो यहाँ महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा बनकर उभरी है। 26% लोग मानते हैं कि महंगाई इस चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा है। 21% भ्रष्टाचार एक बिल्कुल क्लोज सेकंड है। उसके बाद पानी 18, बिजली 19 और 16% लोग सुरक्षा को सबसे बड़ा मुद्दा मानते हैं। मॉडल टाउन के ये आंकड़े हम आपको दिखा रहे हैं। अब जानते हैं मंगोलपुरी की जनता का क्या कहना है। मंगोलपुरी की जनता में 51% महंगाई, 39% भ्रष्टाचार को मुद्दा मानते हैं, बड़ा मुद्दा, और 4% बिजली सुरक्षा, 4% 2% जो लोग हैं जनता यहाँ की वो पानी को बड़ा मुद्दा मानते हैं इस चुनाव में। तो हमारे साथ इस वक्त खास पैनल जुड़ा है। सबसे पहले मैं प्रदीप जी से रिएक्शन लेना चाहूंगी। प्रदीप जी, ये जो 3 सीटें पिछली बार इनमें से 2 आम आदमी पार्टी को गई थी, 1 बीजेपी को गई थी, लेकिन हैरानी की बात है कि भ्रष्टाचार इस बार भी बड़ा मुद्दा है इस इलाके में। अगर देखें भ्रष्टाचार और महंगाई क्लोज से देखिए, आपका जो सर्वे के सवाल हैं उनके जवाब में देखें जो प्रतिशत है, तो बिजली और पानी की समस्या से कम इन 3 कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग ज्यादा परेशान नहीं है। अगर समस्या है भी तो उससे चिंतित नहीं है, ऐसा लगता है। महंगाई, भ्रष्टाचार, 2 चीजों से लोग परेशान है। महंगाई ऐसी है कि अक्रॉस द बोर्ड सबको हिट करती है। वो लोअर मिडिल क्लास हो, अपर मिडिल क्लास हो, सब पर असर करती है, कम ज्यादा। भ्रष्टाचार जो है वो निचले तबके को ज्यादा परेशान करता है, क्योंकि जो रोजमर्रा के जीवन का भ्रष्टाचार है वो उनको प्रभावित करता है। जो अपेक्षाकृत
संपन्न लोग हैं उनको उस तरह के भ्रष्टाचार का सामना नहीं करना पड़ता जिस तरह से गरीब लोगों को या समाज के कमजोर वर्गों को करना पड़ता है। वो उनकी कमाई का एक बड़ा हिस्सा उसमें चला जाता है, इसलिए महंगाई की मार उनको और ज्यादा महसूस होती है। ठीक है, ठीक है। अपनी संवाददाताओं के पास भी चलते हैं। मॉडल टाउन से शिवानी हमारे साथ हैं और प्रतिभा मंगोलपुरी से। शिवानी, यहाँ के लोगों के लिए बिजली पानी की समस्या ऐसा लगता है कि नहीं है कोई बड़ी समस्या, महंगाई भ्रष्टाचार पर ही आकर बात टिकती है इनके लिए, तो बिजली पानी से संतुष्ट है ये लोग अपने इलाके में, ऐसा लगता है? जी, लगातार हम मॉडल टाउन की जनता से ही ये सवाल पूछते हैं, तो यहाँ की जनता से ही पूछते हैं कि आखिरकार क्या समस्या है। सर, इस बार के जो चुनाव होंगे, क्या ये माना जाए जहाँ बिजली पानी के मसलों पे पिछली बार का चुनाव लड़ा गया था, तो इस बार ये इतनी बड़ी समस्याएं नहीं है मॉडल टाउन क्षेत्र की अगर हम बात करें? मुझे तो लगता है ऐसी कोई समस्या यहाँ पे है, यहाँ सब ठीक ठाक है। तो यहाँ पे इस बार के चुनावों का बड़ा मुद्दा आपको क्या लगता है? भ्रष्टाचार, महंगाई या फिर सुरक्षा? क्योंकि बिजली पानी को भी आपने कहा इतना बड़ा मसला नहीं है यहाँ कोई महंगाई का मसला नहीं है। सारे लोग ऐसे हैं कि जिनको कोई महंगाई दिखती नहीं है, लगती नहीं है। तो यहाँ आप बताइए सर, इस बार के प्रतिभा के पास चलेंगे। प्रतिभा, आप हमारे साथ मंगोलपुरी से जुड़ी हुई हैं और कमोबेश यहाँ की जनता जो है वो महंगाई को सबसे बड़ा मुद्दा मान रही है, तो यहाँ की जनता को लगता है कि महंगाई ही इस बार रूल करने वाली है और महंगाई के आधार पर ये लोग वोट डालने वाले हैं। जी बिल्कुल, सिर्फ महंगाई ही नहीं, बिजली पानी भी यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है। हमारे साथ बहुत सारे लोग भी जुड़े हैं, इनसे ही जानते हैं इतनी बड़ी समस्या आपके यहाँ पर मौजूद है। बिजली पानी सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर देखा जाता है। ये बताइए कि राखी बिरला इसी मुद्दे के साथ यहाँ पर जीती थी, इस बार भी क्या लगता है आपको कि राखी बिरला जीतेंगी यहाँ से? बिल्कुल नहीं जी, राखी बिरला बिल्कुल किसी काम की विधायिका नहीं रही। पिछले लास्ट टाइम उन्होंने केवल एक पत्थर मारने और ये दुनिया भर की अफवाहों पे ही अपना टाइम बर्बाद किया है। इससे बढ़िया तो हमारे राजकुमार चौहान जी थे। जी बिल्कुल, कांग्रेस की अगर हम बात करें तो इस बार कांग्रेस का परचम लहराता हुआ नजर आ रहा है। सबसे ज्यादा यहाँ पर कांग्रेस जो प्रेमी है वो नजर आ रहे हैं। आपको क्या लगता है कि मोदी लहर काम कर पाएगी इस बार मंगोलपुरी में? बिल्कुल मोदी लहर काम करेगी। राजकुमार चौहान जितना भ्रष्ट नेता है उतना तो आज तक मैंने किसी को देखा नहीं। 25 सालों में मंगोलपुरी का विधायक वही रहा है। उसने एक काम बता दें कि कौन सा पारिक आप जाके देख लें, सर्वे करें, आप खुद सर्वे करें, किसी भी पारिक में जाके देखो बुरा हाल है, गलियों में जाके देखें। राजकुमार चौहान की खुद गली में जाके बिल्कुल बिल्कुल। तो इस इलाके के लोगों के लिए, जैसा हमारा सर्वे भी बता रहा है कि इनके लिए बिजली, पानी, भ्रष्टाचार, महंगाई, ये सब तमाम, खास तौर से पानी, बिजली और महंगाई इनके लिए बड़े मुद्दे हैं। ये आप लोगों की बातचीत सुन रहे थे मंगोलपुरी की। अगला सवाल ले लेते हैं कि हमने इन तीनों इलाकों की जनता से अगला सवाल जो था सर्वे में क्या पूछा और जनता ने क्या बोला। हमारा अगला सवाल था नरेला मॉडल टाउन मंगोलपुरी की जनता से कि दिल्ली चुनाव में आप किस आधार पर वोट देंगे। तो नरेला की जनता कहती है कि पार्टी को देख के वोट देंगे। 43% जनता नरेला की कहती है पार्टी को देखकर वोट देंगे। 37% उम्मीदवार की बात करते हैं, 18% मुद्दे की बात करते हैं और 2% जाति धर्म के आधार पर वोट डालने के मूड में दिखाई देते हैं। मॉडल टाउन की जनता का मूड देखें तो ये भी पार्टी की ही बात कर रहे हैं। 46% पार्टी, 35% उम्मीदवार, 17% कोई एक मुद्दा, बिजली, पानी, महंगाई, भ्रष्टाचार, या 2% जाति धर्म के आधार पर वोट डालने के मूड में। मंगोलपुरी की जनता, ये एक बड़ा उलटफेर, यहाँ पे 75% जनता उम्मीदवार के आधार पर वोट डालना चाहती है, 15% पार्टी, 9% मुद्दा, 1% जाति धर्म। इस पर रिएक्शन लूंगी अनुज जी का। जी बिल्कुल, देखिए तीनों जगह से एक बात तो साफ उभर करके आ रही है कि पार्टी और उम्मीदवार मिला के 80% से अधिक मायने रखेंगे। और जैसा कि मंगोलपुरी में आपने कहा, दिखाया कि उम्मीदवार वहां अधिक महत्व रखेगा, जनता, यानी मुद्दे और जाति धर्म तो हम मानते हैं कि दिल्ली जैसे महानगर में उनका महत्व बहुत कम रह गया सामाजिक जीवन में भी, लेकिन मुद्दा विहीन चुनाव यदि होने जा रहा है तो ये काफी महत्वपूर्ण बात होगी। आज हम जिन 3 सीटों को ले रहे हैं, जैसे कि आपने कहा आम आदमी ने उसमें 2 सीटें मॉडल टाउन और मंगोलपुरी जीती थी, बीजेपी ने नरेला, और लेकिन मंगोलपुरी आज भी कह रही है कि वो उम्मीदवार के आधार पर ही वोट देंगे। लेकिन लोकसभा चुनाव में बीजेपी तीनों की तीनों जीत करके गई थी और कांग्रेस की तीनों पर जमानतें जब्त हुई थी। अब जो जहां तक मंगोलपुरी की बात है, वो सीट कांग्रेस की एक मजबूत सीटों में गिनी जाती थी। राजकुमार चौहान 4 बार के लगातार विजेता थे,
मगर पिछली बार वो राखी बिरलान से हार गए थे और 10,000 वोटों से लगभग 10.9% वोटों से हारे थे। ठीक है। कांग्रेस की बाद में लोकसभा में जमानत जब्त हुई है। देखना होगा कि यदि वो वहां से यदि खोया हुआ समर्थन वापस ले पा रहे होंगे तभी वहां पार्टी आगे। ठीक है अनुज जी, मंगोलपुरी की हम बात करते हैं कि बड़ा दिलचस्प सा ये आंकड़ा आया सामने। हमारे साथ प्रतिभा मंगोलपुरी से जुड़ी है। प्रतिभा, मंगोलपुरी की जनता के लिए उम्मीदवार की इतनी अहमियत कि 75% जनता कहती है कि हम उम्मीदवार को देखकर वोट डालेंगे, ना पार्टी से मतलब ना मुद्दे से मतलब। जी बिल्कुल, जब हम भी यहाँ पर आए सर्वे किया तो हमें भी ये चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आया। यहाँ पे लोग ही मौजूद हैं, इनसे जानते हैं क्यों आप उम्मीदवार को देखते हुए वोट देना चाहते हैं। नहीं, उम्मीदवार को नहीं, हमें तो विकास से मतलब है। विकास करा राजकुमार चौहान जी ने मंगोलपुरी में, और जितनी भी ज्यादा कॉलोनी है किसी में इतना अच्छा विकास नहीं है जितना मंगोलपुरी में हुआ। पानी भी 24 घंटे आ रहा है और लाइट भी। राजकुमार चौहान ही क्यों? मैडम, राजकुमार चौहान इसलिए क्योंकि मौजूदा हालत में तो इस टाइम विधायक के रूप में तो वो सफल रहे। अगर बीजेपी का कोई मजबूत कैंडिडेट इस टाइम अगर आ जाता है, और जो हमने राजकुमार चौहान को भी देख लिया, हमने राजकुमार चौहान जी को भी देख लिया, हमने राखी बिरला जी को भी देख लिया। इस बार केवल हम मंगोलपुरी के अंदर चेंज चाहते हैं और हम विधायक के रूप में किसी भाजपा का नेता चाहते हैं। ये भाजपा का नेता चाहते हैं, लेकिन अभी तक कोई बड़ा चेहरा भाजपा की तरफ ठीक है। मैं आपके पास ही आ रही थी कि ये अब लोग बीजेपी की बात कर रहे हैं, उम्मीदवार की बात कर रहे हैं, और बाकी दोनों जगह में उन्होंने पार्टी कहा है। तो क्या माने यहाँ पर दबी जबान में जो लहर दिखाई दे रही है? का डेटा आपको हर उस कॉन्स्टिट्यूंसी में मिलेगा जहां हाई प्रोफाइल कैंडिडेट है। अब आप देखिए, बातचीत से भी जो निकल रहा है कि या तो राजकुमार चौहान को लाना चाहते हैं या हटाना चाहते हैं, नहीं लाना चाहते। राखी बिरला से नाराजगी है। बीजेपी की भी बात कर रहे हैं। बीजेपी की भी बात कर रहे हैं। तो जो ये दो हाई प्रोफाइल, एक आम आदमी पार्टी से चुनकर आई, मंत्री बनी राखी बिरला, और उससे पहले राजकुमार चौहान मंत्री भी रहे लंबे समय तक, विधायक भी रहे। तो दोनों के हाई प्रोफाइल के कारण नाराज होने वालों की संख्या भी ज्यादा है और उनसे संतुष्ट होकर लाने वालों की भी संख्या बिल्कुल। इसलिए सारा चुनाव उम्मीदवार पर आ गया है। इनको लाना है कि इनको लाना है या इनको हटाना है। बिल्कुल। तो एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता दें कि आज से हमने ये शुरुआत की है, आगाज की है। जैसा कि आप जानते हैं 7 फरवरी को दिल्ली में चुनाव होना है, मतदान होना है, और उससे पहले हमने ये खास पेशकश आपके लिए शुरू की है। आज से हर शाम आप देखेंगे दिल्ली की एक एक सीट का यूं ही सर्वे, उसका एनालिसिस, दिल्ली की तमाम सीटों का सभी 70 सीटों का सर्वे हम आप तक लेकर आएंगे, एक एक सीट का, और उस पर हम चर्चा भी करेंगे हर शाम। आइए अब देखते हैं कि अगला सवाल हमारा क्या था इन 3 इलाकों की जनता को, और जनता ने क्या जवाब दिया। अगला सवाल था कि दिल्ली चुनाव में क्या मोदी की लहर चलेगी। तो नरेला में 53% जनता कहती है कि हाँ मोदी की लहर चलेगी, और 47% कहती है कि नहीं, मोदी की लहर का कोई असर यहां पर नहीं होगा। मॉडल टाउन विधानसभा क्षेत्र की 82% जनता कहती है कि हाँ दिल्ली के चुनाव में मोदी की लहर चलने वाली है। केवल 18% को ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं होगा। मंगोलपुरी का देखें तो मंगोलपुरी में 84% कह रही है कि नहीं चलेगी मोदी की लहर। ये मंगोलपुरी के आंकड़े ही बड़ा फेरबदल पिछले सवाल में भी और इसमें भी। और 16% कह रही है कि हाँ मंगोलपुरी में मोदी की लहर जो है वो चलेगी। ये इस पर आपकी देखिए, ये बड़ी सीधी सी बात है कि जो ट्रेडिशनल बीजेपी की सीट है मॉडल टाउन, वहां सबसे ज्यादा परसेंटेज है कि मोदी की लहर चलेगी। नरेला में भी बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ नरेला जीती थी इसलिए वहां उसका असर है, इसलिए वहां भी आपको परसेंटेज हाई दिख रहा है। लेकिन जो तीसरी सीट है उस पर आपको कम मिल रहा है, इसलिए कि अभी जो लोगों से आपके संवाददाता ने बात कराई उनमें भी राखी बिरला का किसी ने नाम लिया, किसी ने राजकुमार चौहान का लिया। तो वहां ये दोनों पार्टियां लड़ाई में हैं। ये बड़ा स्पष्ट हो गया कि वहां बीजेपी अभी तक तीसरे नंबर पर है। कोई ऐसा कैंडिडेट आ जाए, बदल जाए, अलग बात है, लेकिन आज जब आपका सर्वे हुआ है तब की स्थिति ये है कि वहां 2 ही उम्मीदवार जो है लड़ाई में दिख रहे हैं, आम आदमी पार्टी की राखी बिरला और राजकुमार चौहान कांग्रेस से। चलिए, मॉडल टाउन के आंकड़े हमारे पास आए और सबसे ज्यादा मॉडल टाउन की जनता मान रही है कि मोदी की लहर यहां पर होगी। हमारे साथ शिवानी मॉडल टाउन से। आम आदमी पार्टी की राखी बिरला और
राजकुमार चौहान कांग्रेस से। चलिए, मॉडल टाउन के आंकड़े हमारे पास आए और सबसे ज्यादा मॉडल टाउन की जनता मान रही है कि मोदी की लहर यहां पर होगी। हमारे साथ शिवानी मॉडल टाउन से जुड़ी हुई है। शिवानी, मॉडल टाउन की जनता को पूरा भरोसा है कि मोदी की ही लहर चलने वाली है बस दिल्ली के चुनाव में, ऐसा हमारा सर्वे बता रहा है। एक बार जनता से भी बात कीजिए आप। देखिए शीतल, यहाँ पे जो जनता मौजूद थी, क्योंकि यहाँ पे लगातार दिल्ली के पारे में जो गिरावट आ रही है, पर वहीं सियासी पारे में जो चढ़ाव है उसमें लोग यहाँ से जा चुके हैं। पर जिस तरीके का आंकड़ा हमने लिया था, लोगों से जो बातचीत की थी, उसमें भी उनका ये मानना था कि विकास सबको चाहिए, क्योंकि 9 से 10 महीने तक दिल्ली में कोई सरकार नहीं रही। ऐसी सूरत में कोई एक ऐसी सरकार बने जो कि विकास कर सके। और ऐसे में यहाँ पे ज्यादातर जो वोट मिले थे, जो आंकड़े आए थे, उसमें ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में टक्कर होती नजर आई थी। पर एक बार फिर से लोग मोदी की तरफ ज्यादा झुकते नजर आए थे। बिल्कुल, मोदी की तरफ 82%। अगला सवाल ले लेते हैं और उसके बाद फिर अनुज जी से भी मैं रिएक्शन लूंगी। ये जो दिलचस्प आंकड़े हमारे पास आ रहे हैं इन तीनों इलाकों के, तीनों विधानसभा क्षेत्रों के, मंगोलपुरी, मॉडल टाउन और नरेला। पिछला सवाल हमने ये पूछा था कि क्या मोदी की लहर चलेगी इन इलाकों में, तो उस पर मॉडल टाउन में सबसे ज्यादा लोग मानते हैं कि चलेगी और सबसे कम मंगोलपुरी का आंकड़ा था मोदी की लहर को लेकर। अब अगला सवाल जो हमारा था इस समय वो ये था, दिल्ली में आप किस पार्टी की सरकार चाहते हैं? तो नरेला की जनता 48% जनता कहती है बीजेपी और 47% बिल्कुल क्लोज सेकंड आम आदमी पार्टी की सरकार चाहती है। केवल 5% को कांग्रेस में भरोसा है। मॉडल टाउन में 77% बीजेपी की सरकार चाहते हैं लोग, 17% सिर्फ आम आदमी पार्टी की सरकार चाहने वाले हैं और 6% कांग्रेस। और मंगोलपुरी में 73% कांग्रेस की सरकार चाह रहे हैं और 11% बीजेपी की, महज 16% दूसरे नंबर पर आम आदमी पार्टी। अनुज, ये देखिए स्पष्ट दिख रहा है कि मंगोलपुरी एक तरफ चल रहा है, बाकी सीटें दूसरी तरफ चल रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यदि हम ऐतिहासिक रूप से भी इन क्षेत्रों के मतदान को देखें तो 2003 में, 1998 में और 2008 में, ये जो बीच का समय था, तीनों की तीनों सीटें ये कांग्रेस जीत करके गई। लेकिन 1993 में भाजपा ने जब सरकार बनाई थी तब भी मंगोलपुरी उसे नहीं मिली, लेकिन बाकी दोनों सीटें नरेला और मॉडल टाउन से तब चरतीलाल गोयल, विजय गोयल जी के पिताजी जो थे, वो चुन करके आए थे। और मॉडल टाउन ने लोकसभा चुनाव के समय भी भाजपा को अच्छी बढ़त दी है। हर्षवर्धन ने यहां पर 14,000 से अधिक वोटों की लीड ली थी और बीजेपी के वोट 16,000 बढ़ गए थे विधानसभा चुनाव की तुलना में। आम आदमी पार्टी के वोट घटे थे वहां पर। और ये अत्यंत जो बाकी दोनों सीटें हैं, थोड़ी ग्रामीण पृष्ठभूमि है, थोड़े मजदूर तबके के लोग भी वहां रहते हैं। लेकिन मॉडल टाउन में शहरी, मिडिल क्लास, थोड़ा अपर क्लास भी हो सकता है, व्यापारी वर्ग का, वो रहता है और उसके अंदर भाजपा का स्पष्ट रुझान नजर आता है। बीजेपी यदि नरेला में बहुत क्लोज कॉन्टेस्ट में जा रही है तो मुझे बहुत हैरानी है और बीजेपी नेतृत्व को इसके बारे में विचार करना चाहिए, क्योंकि विधानसभा चुनाव में नील रतन खत्री यहां से 23,000 वोटों की लीड से जीत करके गए हुए हैं और लोकसभा में भी 16,000 की लीड मिली हुई है पार्टी को। यदि वहां क्लोज कॉन्टेस्ट हो रहा है तो पार्टी को ध्यान देना चाहिए। और मंगोलपुरी सीट भाजपा कभी जीती नहीं, लोकसभा चुनाव में भी देखिए उसकी बढ़त बहुत कम। उदित राज ने यहां पर महज 1522 वोटों की लीड ली थी, यानी इसलिए वो टच एंड गो उनके लिए है। मेन कंक्लूजन देखे प्रदीप जी, तो मॉडल टाउन और मंगोलपुरी दोनों जगह जहां पर आम आदमी पार्टी को विजय हासिल हुई थी, और मंगोलपुरी में तो उनकी हाई प्रोफाइल राखी बिरला जो कि काफी विवादों में और चर्चा में भी रही, दोनों ही जगह में एक में बीजेपी को फायदा हो रहा है मॉडल टाउन में लोगों के सर्वे के मुताबिक, और मंगोलपुरी में कांग्रेस 73% जनता कहती है सीट जो है नरेला की, वहां बड़ी क्लोज फाइट है। तो जो अनुज जी कह रहे थे, ये बीजेपी के लिए चिंता की बात है कि ये नरेला की सीट जो उनकी जीती हुई सीट है वो जा सकती है। जो अभी स्थिति है, अभी तो कैंपेन शुरू होगा, कैंडिडेट आएंगे, तब स्थितियां बदलेंगी किसी के पक्ष या खिलाफ, लेकिन अभी जो स्थिति है उसमें बहुत क्लोज है, किसी तरफ ये सीट जा सकती है। लेकिन ये केवल 3 सीटों से भी एक बात पता चलती है कि दिल्ली में जितनी रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उसमें जो बीजेपी की कमजोरी थी वो अभी बनी हुई है। वो दिल्ली में, मतलब केंद्र में सरकार बनने के बावजूद उस स्थिति में फर्क नहीं आया। जिस तरह से लोगों ने लोकसभा चुनाव में
दलित वर्ग के लोगों ने भी बीजेपी को नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट दिया था। वो लग नहीं रहा कि विधानसभा में वो स्थिति रहने वाली है आज के सर्वे से। ये नरेला पर एक कैविएट है मेरे ख्याल से। विधानसभा चुनाव के समय बहुजन समाज पार्टी के वीरेंद्र साहब जो थे वो 31,000 वोट लेके यहां दूसरे स्थान पर थे। लोकसभा चुनाव में उसके वोट घट गए बीएसपी के और वो वोट ट्रांसफर हो गए आम आदमी पार्टी को, जो कि विधानसभा चुनाव में चौथे स्थान पर थी लेकिन लोकसभा में दूसरे स्थान पर हो गई। शायद हो सकता है कि चूंकि हमने बसपा के बारे में न पूछा हो तो उसका वोट अभी आम आदमी पार्टी के साथ रिफ्लेक्ट हो रहा हो, और यदि उसका कैंडिडेट होता है मैदान में और मजबूती से लड़ता है तो शायद ये जो गैप कम है वो गैप बढ़ सकता है। लेकिन मतलब बेसिकली ये कि उदित राज को आगे करके खड़ा करने में और उन्हें प्रोजेक्ट करने के बाद भी बीजेपी को कोई खास फायदा खास लाभ यहाँ नहीं होता हुआ दिख रहा है। अभी फिलहाल तो ये लग रहा है कि उदित राज के आने का जो बीजेपी को लगा था कि दलित वोट ज्यादा जुड़ेंगे, स्थिति बेहतर होगी, वो अभी तक तो दिखाई नहीं देता जो स्थिति है इस समय। ठीक है, बिल्कुल वक्त हमारे पास खत्म हो रहा है। फटाफट एक बार फिर से अपने संवाददाताओं के पास चलते हैं। मैं पहले चलूंगी मंगोलपुरी प्रतिभा के पास। प्रतिभा, मंगोलपुरी की जनता तो बिल्कुल क्रांतिकारी हो गई है हर लिहाज से, चाहे मुद्दे की बात हो, चाहे पार्टी की बात हो, चाहे उम्मीदवार के चुनाव की बात हो। जी बिल्कुल कह सकते हैं कि क्रांतिकारी हो गई है, क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी की जो लहर है वो मंगोलपुरी तक नहीं पहुंच पाई। इसीलिए राखी बिरला और राजकुमार चौहान में सीधी लड़ाई है। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, उनसे जानते हैं। आप ये बताइए कि किस पार्टी को आप वोट देंगे? मैं राजकुमार चौहान को वोट देना चाहता हूँ, क्योंकि राजकुमार चौहान ने आज तक हमने स्विमिंग पूल नहीं देखा, लेकिन आज उन्होंने जे कॉलोनी में स्विमिंग पूल लाके दिखाया। राजकुमार चौहान बहुत अच्छे बंदे हैं। मैं इसमें अच्छा चलिए और लोगों से जानते हैं। ये बताइए कि राखी बिरला ने कोई काम कराया आपके क्षेत्र? मैडम नहीं, राखी बिरला ने किसी प्रकार कोई विकास का काम नहीं किया है, और ये दोनों ही जो विधायिका रहे हैं असभ्य रहे। हम चाहते हैं यहाँ पे सभ्य सिविलाइज पर्सन आए जिसको पब्लिक से बोलने की। जी बिल्कुल शीतल, आप भी सुन सकती है। एक तरफ वोट फॉर केजरीवाल के नारे लगाए जा रहे हैं तो दूसरी तरफ कांग्रेस के नारे लगाए जा रहे हैं। बिल्कुल शिवानी के पास चलते हैं सीधा। शिवानी हमारे साथ इस मॉडल टाउन से जुड़ी हुई है। शिवानी, मॉडल टाउन ने ही क्लियर कट ये बता दिया है कि उनको विकास की और नरेंद्र मोदी की दरकार है, अगर हम इन तीनों जगहों की बात करें तो। जी बिल्कुल शीतल, अगर हम यहाँ बात करें, कम से कम 9 से 10 महीने तक दिल्ली में कोई सरकार नहीं थी। ऐसी स्थिति में लोगों को एक स्थिर सरकार चाहिए। वहीं अगर बात करें तो लोगों में यहाँ ये सबसे ज्यादा समझ है कि जो केंद्र में रहेगा, अगर वही राज्य में रहे तो जो एक कोऑर्डिनेशन की बात लगातार है वो होती आएगी। कुछ लोग मौजूद हैं, उन्हीं से बात करके पूछ लेते हैं। ये बताइए, चुनाव होने जा रहे हैं, आप किसकी सरकार चाहती हैं कि दिल्ली में बने? हम जो सब चाहेंगे वही हम भी चाहते हैं। जो सब चाहेंगे, आप बताइए किसकी सरकार चाहती है दिल्ली में? मैं तो चाहूंगी कि मोदी जी इस बार सरकार में आए, क्योंकि आम आदमी पार्टी आई लेकिन हमारी उम्मीदों पे बिल्कुल भी खरी नहीं उतर पाई है। उन 49 दिनों में उन्होंने बहुत कुछ किया, लेकिन हमारी उम्मीदें को तोड़ करके वे आगे चले गए और हमें बिल्कुल भी ठीक नहीं लगा। देख रहे हैं शीतल, इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि लोग दोबारा धोखा नहीं। शिवानी, आपका इन सभी का धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए, और प्रतिभा आपका भी और आपके साथ के लोगों का भी, प्रदीप जी और अनुज जी आपका भी। तो ये खास पेशकश जो जिसका आगाज हमने आज से किया है दिल्ली के चुनाव को देखते हुए, कल आप दिल्ली के 3 और इलाकों का सर्वे देखेंगे, और ये इलाके हैं तिमारपुर, मटिया महल और पटेल नगर। इन तीनों इलाकों का सर्वे कल शाम 5 बजे एकदम सटीक, सबसे सटीक सर्वे आप देखेंगे इंडिया न्यूज पर। तो देखते रहिए इंडिया न्यूज।